नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए अडानी 2021 की, बात की जाए मीन्स अडानी ग्रुप की मैं बात बोल रहा हूं। 2020 और 21 में सिर्फ और सिर्फ अडानी और टाटा देखने को मिल रहा है, लेकिन टाटा को भी आउट परफॉर्म दोस्तों अडानी के सारे शेयर्स कर रहे हैं। अगर विदेशों की बात की जाए तो हमें टेस्ला देखने को मिल रहा है, और इधर की बात की जाए तो हमें अडानी के जितने भी शेयर्स है ग्रुप के वो देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, आज मैं अडानी के एक शेयर के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, जहां पे मुझे 100 से ऊपर रिक्वेस्ट आए हैं कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा अपनी प्रतिक्रिया दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अनबायस्ड होकर शेयर करूंगा कि अडानी का वो कौन सा शेयर है जो एक सालों के अंदर ही 3-4 गुना भाग चुका है, करना क्या है। और हाँ, आज दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन सीखने को मिलेगी, बिकॉज आज मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा कि एक्साइटमेंट एंड द एक्सपेंसेस आर द टू एनिमीज इन स्टॉक मार्केट एंड सेड बाय लेजेंडरी वॉरेन बफे। तो इस वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों, आज के दिन मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, जहां पे महाराष्ट्र में लॉकडाउन को लेके फिर से न्यूज़ देखने को मिल रही है। इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाँ, घबराना नहीं है। आप जगह देख सकते हैं स्टॉक फटाफट मैंने 25 स्टॉक कवर किए हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होकर जाके देख सकते हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। देख सकते हैं कि लार्ज कैप का हमें शेयर दिखाई पड़ता है, और महज आप देख सकते हैं कि अगर लो की बात की जाए तो 72 रुपीज़ दिखाई पड़ रही है। और इधर पे 2 सालों के अंदर सो वो जो शेयर है अपने आप में ही अपने स्टॉक होल्डर को दोस्तों बात की जाए 10x मीन्स 10x से भी ज़्यादा रिटर्न दे दिया है। तो ऑफकोर्स दोस्तों अडानी गैस की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई फंडामेंटल कैसे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करना क्या है। बिकॉज देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्टॉक में दम है या फिर हाइप पे चल रहा है। इसके पहले आपको मैं लाइव एग्जांपल दूंगा कि यूएस में टेस्ला का क्या बुरा हाल दिखाई दे रहा है। तो गाइस, जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन दिया कि एक्साइटमेंट एंड द एक्सपेंसेस आर द टू एनिमीज इन स्टॉक मार्केट। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ला की बात की जाए 900 तक दोस्तों ये स्टॉक भगा दिया गया था। मीन्स ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हर दिन नया हाई बना रहा था, किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा था। 900 का हाई बना के आप देख सकते हैं कि 30% हमें दोस्तों ये गिरावट देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। क्योंकि जिन्होंने टॉप पे लिया है, हाइप को नहीं समझा, वो दोस्तों फंस चुके हैं। बिकॉज देखिए, स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप ट्रेडर हैं तो अपना स्टॉप लॉस लिए काम कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इन्वेस्टर हैं तो ऑफकोर्स दोस्तों आपको समझना चाहिए कि व्हाट यू आर पेइंग उसके अगेंस्ट में आपको वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो ADGL मीन्स अडानी टोटल जो गैस लिमिटेड है दोस्तों, उनके ऊपर क्या फंडामेंटल है, प्राइस इतना क्यों भाग रहा है, और हमें आने वाले टाइम में क्या डायरेक्शन देखने को मिलेगा, इनके पीयर से इनका क्या वैल्यूएशन है, करना क्या है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, अडानी गैस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है, लेकिन इधर पर देखिएगा दोस्तों इंडस्ट्री पे कितने की है, 39 के लगभग है। और इस महाशय का पी दोस्तों 221 के लगभग है। मतलब आपको 1 रुपये कमाने के लिए इस सेक्टर में दोस्तों, मीन्स इस शेयर की मैं बात बोल रहा हूँ, 200 प्लस का पी आपको देना पड़ेगा। डिलीवरी दोस्तों हमें दबा के देखने को मिल रही है, जो कि 40% अप्रॉक्स है। तो गाइस, जो रैली आई है इसके दो मोटे मोटे वजह हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं क्लियर कट, आपको दोस्तों इनके जो प्रोमोटर होल्डिंग है बहुत ही डिसेंट दिखाई पड़ रहे होंगे, 75% लगभग। और इनके अंदर FIS और DIS का बहुत ही स्टेक है। अगर आप देखें दोस्तों तो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर ज़्यादा नहीं है। फ्री फ्लोट क्या होते हैं, वो शेयर्स जो कि हमें ट्रेडिंग के दौरान मीन्स एक्सचेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। तो गाइस, 74% का स्टेक अगर प्रोमोटर खुद अपने पास लेकर रखें तो मार्केट में शेयर का जो एविलिटी है वो कम होगा, और मार्केट में डिमांड की वजह से वो प्राइस भागेगा, और जिसकी वजह से प्राइस उसको भाग रहा है। और पी की बात की जाए तो 200 के ऊपर जा चुका है। वैसे दोस्तों अगर गैस की बात की जाए मीन्स गैस सेक्टर की, तो ऑफकोर्स कंपनी बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। क्योंकि अगर सेल्स की बात की जाए तो अब देखते हैं कि 1718 से कितने हो चुके हैं, 1874 करोड़। और आप देख सकते हैं क्लियर कर दोस्तों, इधर पे हमें प्रॉफिट में भी बहुत ही अच्छा छलांग देखने को मिल रहा है। 228 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 436 रुपीज़ इन करोड़। तो गैस, अगर आप देखें कि कंपनी के शेयर प्राइस वो बहुत तेज़ी से बढ़े हुए हैं। और क्लियर कट अगर देखें तो सब पी की बात, अगर इनकी मार्केट कैप की बात, तो इनकी मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इनके पास बहुत ही कम रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ रहा है, चूंकि ईयर टू ईयर बढ़ा है। लेकिन अगर 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप है तो 1300 करोड़ का रिजर्व सरप्लस सच्ची में जस्टिफाई नहीं करते। कंपनी के EPS ऑफ कोर्स बढ़ेंगे। आपको मैंने दिखाया कि कंपनी के जो सेल्स है, कंपनी के प्रॉफिट कितने रफ्तार से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें EPS में भी अप्रॉक्स 2 गुना का उछाल देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों अडानी गैस की मैं बात बोलूँ तो ऑफकोर्स गैस सेक्टर में काम करने वाली एक दिग्गज कंपनी दिखाई पड़ती है। खासकर ये दोस्तों 3 वजह से भाग रही है। सबसे पहले PNG, दूसरा दोस्तों हमें अडानी का नाम दिखाई पड़ रहा है, और तीसरा हमें जितने भी शेयर्स अडानी को छोड़ के दोस्तों
मीन्स उसमें रैली तो देखने को मिल रही है। और तीसरा, इनके अंदर फ्री फ्लोट जो शेयर दोस्तों उसकी कमी देखने को मिल रही है। मतलब पीएनजी क्या होता है, पाइप लाइन नेचुरल गैस। आपको पता है कि आने वाले कल में जितने भी गैस सिलेंडर आपको घर में देखने को मिलते हैं, एक पाइप देखने को मिलेगा। और मार्केट की बात की जाए तो मार्केट ये अनुमान लगा के हैं कि आने वाले कल में अडानी के सारे शेयर्स अच्छा करेंगे। इनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी मिल रहे हैं, इनका व्यापार भी बढ़ रहा है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखें दोस्तों, आरओई जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं उसके लगभग जस्टिफाई नहीं करता है। अगर आप देखें करंट रेशियो तो 1 के नीचे देखने को मिलता है। अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी डेट फ्री दिखाई नहीं पड़ती है, इसके अंदर 0.24 का डेट दिखाई पड़ता है। इसका मतलब आपको मैंने बताया कि अडानी का एक हाइप दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ साथ पीएनजी का जो इन फ्यूचर वो भी एक हाइप है दोस्तों। तीसरा, हमें फ्री फ्लोट शेयर बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। शेयर में कोई भी ट्रेंड नहीं है, जो सेल्स कर रही है, जो प्रॉफिट कर रही है, अपने आप में है टॉप नॉच है, कमांडेबल है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके अगर वैल्यूएशन से जज करें इनके अदर मैट्रिक को, वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। आपको मैंने इसके पहले टेस्ला का दिखाया कि कैसे टेस्ला के शेयर को झाड़ पे चढ़ा दिया गया, उसके बाद दोस्तों वो लेवल्स पे आ रहा है। तो यही कहानी है कि अपने एक साइड में कंट्रोल करना है, नो मैटर दोस्तों स्टॉक जितना ही भाग जाए, क्योंकि मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर नहीं है, तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम चलता है। लेकिन उसके बाद जब स्टॉक में दोस्तों सारा जो न्यूज़ है फैक्टर इन हो जाता है, उसके बाद थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट कर जाता है। लेकिन 4 साल की सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, चाहे वो सेल्स हो चाहे प्रॉफिट नंबर्स हो। प्रॉफिट की बात की जाए तो 4 गुना के लगभग बढ़ गए, मतलब अपने आप में ही बहुत सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ रहे हैं। तो गाइस, अगर गैस बिजनेस में अगर कंपेयर करूँ, टॉप लीडिंग जो गैस के ब्रांड हैं जो शेयर्स लिस्टेड देखने को मिलते हैं, उसमें एटीजीएल दिखाई पड़ता है, जो अडानी टोटल गैस लिमिटेड, गेल है, गुजरात गैस है और आईजीएल है दोस्तों। तो अगर आप देखें तो इनके पी के लगभग दोस्तों आप 200 के ऊपर पी पे कर रहे हैं। मेरा दोस्तों टॉप पिक हमेशा से आईजीएल है। अगर आप देखें ठीक से तो गेल में दोस्तों उतना हमें ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हाँ डिविडेंड बहुत ही शानदार है। लेकिन अगर आप देखें ग्रोथ वाइज में तो आईजीएल बहुत ही टॉप पिक है। और आप देखें गुजरात गैस की बात की जाए या फिर अडानी गैस की, उससे सस्ती दिखाई पड़ती है, पी के लगभग भी काफ़ी कम है और डेफ्री कंपनी है। तो ऑफकोर्स दोस्तों एचटीएफएल का टॉपिक आपको आईजीएल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अडानी गैस के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रैली आ चुकी है। तो मेरी अगर आप माने तो अभी दोस्तों वेट एंड वॉच करिए, फ्रेश पोजीशन लेने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी में बेहद दम है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बिकॉज चीज़ अगर आप प्राइस टू बुक की बात की जाए 67 टाइम्स हैं, प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 228, मतलब बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इसमें दोस्तों ऑलरेडी एक हाइप न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। अगर आप इससे ओके हैं, आपको लगता है कि नहीं चलो मैं एडजस्ट कर लूँगा, तो मर्ज़ी आपकी है। लेकिन हाँ, कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी ग्रोथ है, लेकिन मीन्स ग्रोथ मेकिंग काम कर रही है। लेकिन हाँ, जैसे मैं बताया कि 3 चीज़ की वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगर आप ओके हैं कि कल अगर टेस्ला की तरह करेक्शन ये दिया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों ये मैं एडवाइस नहीं करूंगा, बिकॉज इसमें बहुत रैली आ चुकी है। चाहें तो आईजीएल पर निवेश कर सकते हैं। बिकॉज पीएनजी की बात की जाए तो जी हाँ बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है और डेफ्री कंपनी भी है और इसके भी ग्रोथ काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ते हैं। गुजरात गैस भी काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ता है। एमजीएल की बात की जाए तो वो भी अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। लेकिन हाँ, उस हिसाब से ये काफ़ी महंगी है। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सर इसको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करी, तो मैंने बताया दोस्तों कि कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर सही में कंसर्न है। तो आप अगर इससे ओके हैं देन गो फॉर इट। बट हाँ, मेरी एडवाइस है दोस्तों थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। और मैं अपने कम्युनिटी मेंबर से अनबायस्ड होकर बोलूँगा कि मैं ऐसे स्टॉक को अभी तो फिलहाल नहीं सोचता, बिकॉज मुझे इसके अलावा एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं उधर पे ही जाना पसंद करूँगा। तो बहुत लोग बोल लेते हैं कि सर इसके ऊपर अपना अनबायस्ड व्यू दीजिए, तो मैं दोस्तों अपना अनबायस्ड व्यू दिया। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा होगा तो एक लाइक कर दिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ तो रिव्यू इसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।